हेलो, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी सीरीज में हम आज क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। और आपको समझ में भी आ गया, कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, फार्मूला से भी जल्दी लग जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कैसे आ रहा है, ब्याज पर ब्याज कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे आप दर निकालेंगे, कैसे आप मिश्र धन निकालेंगे। फिर दूसरे वीडियो में मैंने फ्रैक्शन से बताया, फिर गुना पे आधारित प्रश्न बताया। इस तरह से फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है तो आप दर कैसे निकालेंगे। विभिन्न प्रश्नों को हम लोग हर चुके हैं। अब इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर दोनों का अंतर देगा, धन दे देगा, समय देगा, और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना हुआ। चलिए, ये देखिए, मैंने एक चीज़ आपको चार्ट बनाया है। ये ऐसे ज़्यादातर हमारे प्रश्नों में 2, 3, 4, 5, यही मतलब 2, 3, 4, 5 इतने ही वर्षों का देता है। आप जितना भी कंपटीशन देखेंगे, एसएससी के एडवांस में भी 5-6 वर्षों का देता है, 7 वर्षों का। तो ये एक नियम है, इस नियम को आप समझिए। इसको मैं आज आपको समझाता हूँ कि कैसे आप अंतर को निकालेंगे। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। उससे आप मिश्र धन निकाल के ब्याज निकालिए, और इससे भी आप ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ऐसे भी इसको आप देखिए कैसे बना है, इन चार्टों में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे बना। देखिए 2 वर्ष से मिश्र, 1 वर्ष का तो कोई अंतर ही नहीं होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, इसलिए 1 वर्ष की हम बात नहीं करते हैं। 2 वर्ष का देखो 1 to 1, प्रत्येक चीज़ों में आप देख रहे हैं पहला और अंतिम 1, पहला और अंतिम 1, इस चीज़ को आप देख रहे हैं सब में। और ये कैसे बनता है मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। आप 1, 2, 1 2 वर्ष में याद रखिए, 2 1 याद रखिए, तो 3 वर्ष में 1, फिर इन दोनों को जोड़िए 2 1 3, 2 1 3, और लास्ट में 1 अपने से आ जाएगा। फिर 4 वर्ष का जोड़िए, 1 तो रहेगा ही, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1, ये जो 1 1 है ये अपने से रहेगा। स्टार्टिंग और अंत में आप कर देंगे और ऊपर वाले से जोड़ते जाएंगे। जैसे 5 वर्ष का निकालना है, 1 रहेगा ही, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, फिर 1 अपने से आ जाएगा लास्ट में। 6 वर्ष का 1 रहेगा, फिर 5 1 6, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, 1 रहेगा। 7 वर्ष का इसी तरह निकाल लेंगे, 1 रहेगा, 6 1 7, 15 6 21, 20 15 35, 15 और 20 15, फिर 35, 15 6 21, 6 1 7, फिर 1 रहेगा। अगर 8 वर्ष का निकालना तो 1 रहेगा ही, 7 1 8, ठीक है, 7 21 7 28, फिर 21 35, 5 1 6, 3 2 5, 5 1 6, 3 2 5, फिर 35 35 70, फिर 35 21 कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 3 2 5 56, फिर 21 7 कितना हो जाएगा 28, फिर 7 1 कितना हो जाएगा 8 1। इस तरह से आप याद रखिए। और देखिए कि जय वर्ष का है 1, उससे 1 अधिक है, 2 है, 1 2 3 डिजिट। 3 वर्ष का 1 2 3 4 डिजिट। 4 वर्ष का 1 2 3 4 5 डिजिट। 5 वर्ष का 1 2 4 5 6, मतलब जितने वर्ष का रहेगा 1 डिजिट ज़्यादा रहेगा। शुरुआत में 1 रहेगा और अंत में 1 रहेगा। जैसे 8 डिजिट है, 9 डिजिट आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह 9 वर्ष का निकालेंगे। ये वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है जब 3 या 4 या 5 6 7 देगा तो ये ज़्यादा यूज होता है। अगर 2 और 3 देगा तो आप और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसकी उपयोगिता कहाँ होती है, कैसे आप निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ₹8,000 का 3 वर्ष का, या पहले मैं 2 वर्ष का निकालें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर से, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज व CI चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। अंतर बताइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाएगा तो 2 वर्ष का एक फार्मूला और रहता है, हम मैं आपको नोट कर लेंगे। 2 वर्ष में तो मैं इस पर अप्लाइड ही करूंगा, ये आप यूनिवर्सल है, सभी लोगों के लिए आ जाए। लेकिन 2 और 2 वर्षों के लिए एक फार्मूला आता है, नोट करिए। 2 वर्ष अगर दिया है, 2 ईयर के लिए एक फार्मूला होता है अंतर के लिए। तो 2 ईयर की क्या फार्मूला, डी बराबर अंतर, अंतर बराबर P मतलब मूलधन
आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये आपको याद है। पी आर का होल स्क्वायर नहीं, पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। इस पे भी मैं अप्लाइड करूँगा और आपको इस पे जो ये फार्मूला मैंने बताया इस पे भी आप अंतर अप्लाइड के। ये भी कभी कभी होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। अगर डी मतलब अंतर निकल जाएगा। ऐसे इसको आर कहिए, आर को यहीं पर पी का याद करिए, पी बराबर ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी चलेगा। पी बराबर हो जाएगा तो 100 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डी गुणे 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर मतलब रेट का स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी गुणे 100 का स्क्वायर बटे पी, तो आर बराबर हो जाएगा करणी में डी 100 का स्क्वायर या 10,000, 100 का स्क्वायर कहिए 10 100 गुणे 100 करिए बटे पी। इसलिए आप ये 3 फार्मूला नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट में आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये आप 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर में अंतर के लिए ये फार्मूला लागू होता है। डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर, तो पी रहने दीजिए, 100 स्क्वायर यहाँ चला आएगा डी के साथ। फिर देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर स्क्वायर अपान चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ना। इस तरह आर स्क्वायर करेंगे तो 100 स्क्वायर यहाँ, पी अपान चला जाएगा, आर बराबर है। तो ये 60 में भी आप याद रखिए। मैं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के यहाँ पे मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, दोनों से आप ध्यान दीजिए, दोनों को आप याद रखिए, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं अंतर बताइए, इन्होंने पूछा है तो हम इससे आपको समझा रहे हैं। वो तो याद रखिए, हम डी बराबर, अगर आप लिखें डी बराबर जो पहला फार्मूला रखे थे पी हमारा पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, तो पी कितना हमारा 8000, आर कितना है 5 गुणे 5, 100 गुणे 100, ये कर देंगे 20 चौको 80, 4 पचे 20 रुपया अंतर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें। ये डी बराबर जो अभी सूत्र लिखे हैं आर स्क्वायर, लेकिन जो ये सूत्र है ये एक सूत्र और 3 साल के लिए लागू होगा। लेकिन यह जो फार्मूला है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए डिफरेंसेज आएगा। जब बड़ी एडवांस की सवालें आ जाएंगी तब आपको इससे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कैसे लगाएंगे, इस पे कैसे लगाएंगे। 20 रुपया तो मैंने लगाया, लेकिन इससे कैसे लगाएंगे। 2 वर्ष का पूछा है तो आप 2 वर्ष का पहले याद करिए। 2 के लिए क्या, बीच में 2 रखिए, किनारे किनारे 1 रख लीजिए, ये याद रहेगा। इसकी सहायता से ये 3 वर्ष का निकलेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। चलिए हम लिखते हैं 1 2 1, 2 साल का है ना, 1 2 1 लिख दिए, ठीक है, ये 2 साल के लिए। अब आप पूछा है 5% की दर से, तो पहला जो होता है वो मूलधन होता है। पहला जो मूलधन है, जो सब में जो फर्स्ट है वो मूलधन को इंडिकेट कर रहा है। कभी कभी हम पहला नहीं रख सकते हैं तब भी काम चलेगा। 2 वर्ष के लिए हम 2 1, हमको ज़रूरत है पहले की, जो पहला रहता है ये मूलधन को इंडिकेट करता है, इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, 2 1, इसलिए पहले 1 की ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। पहला 1 जो है मूलधन को इंडिकेट करता है। हमारी जो ज़रूरत रहती है 1 के बाद ये आगे की ज़रूरत रहती है, यहाँ से पूरा यहाँ तक चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, यहाँ से आता है। 1 तो मूलधन है, इसलिए 1 की कोई उपयोगिता नहीं। हम 2 पे आते हैं, 1 को छोड़ के रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर आप किताबों में प्रश्नों में देखेंगे इस 1 की बात नहीं किया जाता है, क्योंकि यह 1 जो होता है, यह 1 होता है मूलधन को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन आप इसको 1 नहीं रखेंगे तो 2 1 3 ये नहीं होगा, इसलिए इस 1 की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस 1 पे आप काम नहीं, सब में 1 पे काम नहीं करेंगे, दूसरे से तो पहले पे मूलधन रख देंगे, चलेगा, ठीक है। दूसरे से हम आते हैं यहाँ से। अब डायरेक्ट 8000 का 5% कितना होगा, 8000 का 5% मतलब जो दर है इस पे निकालेंगे। 8000 का 5% हो जाएगा 8000, यहाँ पे 2 के लिए पहले साल का ब्याज लिखा, 8000 का 5%, 400 आ गया। जब इस पे हम आते हैं पहले पे, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पहले पे आते हैं तो इस पे ब्याज निकालते हैं, ब्याज पर ब्याज, तो 400 पर 5% बराबर 20, मतलब पहले पे आप देखिए 2 साल पे पहले को छोड़ के हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले पे मूलधन पे निकालेंगे, फिर दूसरे साल पे ब्याज, तीसरे साल पे ब्याज, चौथे साल पे ब्याज, आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए 800, ये 2 के लिए क्या होगा, 8000 का 5% 400, फिर ये 400 यहाँ जाएगा, 5% 20, आपको याद आ गया 400 और 20, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, 400 और 20। ये 400 कहाँ है, 8000 पे 5%, अभी आप लगाएं 400, फिर 400 का 5%, गुणा कर दीजिए, इस पर गुणा होता है, ये जो 2 1 है इसमें गुणा हो जाएगा आपका, 20 से कम 20। तो और देखिए ध्यान से देखिए,
ये टोटल अगर हम कर देते हैं तो ये अगर टोटल अगर कर देते हैं, ये एक को छोड़ के टोटल कर देते हैं तो कितना हो गया 820। 820 क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, 820 चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर पूछे तो जो पहला तो मूलधन होता है, दूसरा ब्याज और साधारण ब्याज होता है, और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये लास्ट वाला हो जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा 20, अंतर ये लास्ट वाला होगा। जो आप 3 वर्ष का ज्ञात करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए इस पे देखिए, ये पहला मूलधन को इंडिकेट करेगा, दूसरा हर स्टेप का दूसरा साधारण ब्याज को इंडिकेट करेगा, और इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आएगा। जैसे अगर हम 2 वर्ष का लें तो ये अंतर मारेगा, 3 वर्ष का लें तो लास्ट ये पहला दूसरा छोड़ के ये अंतर मारेगा, 4 वर्ष का लें तो पहला दूसरा छोड़ के ये अंतर मारेगा, 5 वर्ष का लेंगे पहला दूसरा छोड़ के ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ले जाएगा, 6 वर्ष का तो पहला दूसरा छोड़ के ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर को करेगा। मतलब पहला मूलधन, दूसरा साधारण ब्याज, और उसके बाद अगर 2 वर्ष है तो 1 बचेगा, 3 वर्ष है तो 1 बचेगा। अब देखिए हम 3 वर्ष पे ज्ञात करते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 820 और अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर ये इसके बाद वाला अकेले बचता तो यही अंतर आ जाएगा। अगर मिश्र धन पूछे तो 820 8000 में जोड़ देंगे तो 8820 चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम 3 वर्ष पे करते हैं। कितने वर्ष पे करते हैं, 3 वर्ष पे। ध्यान से देखिए, 3 वर्ष पे करते हैं। कितने वर्ष पे करते हैं, 3 वर्ष। 3 वर्ष पे एक सूत्र होता है, D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। ये कठिन होता है, ये 3 वर्ष पे लागू होता है, कठिन होता है, लेकिन इसका प्रयोग आप कम से कम करेंगे, यही प्रयोग हम करेंगे। चलिए 3 वर्ष का अंतर पूछा है तो हम पहले लिख देंगे, क्या क्या लिखना है, 1 3 3 1। 3 वर्ष का है, ठीक है, 3 वर्ष का 5% की दर से। तो पहला तो मूलधन होता है, मूलधन हमारा कितना है 8000, इसका बहुत ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा सब में पहला मूलधन है। दूसरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप करिए 8 दूसरा पे अगर करना है तो 8000 का क्या परसेंट है, 5%, बराबर अभी ज्ञात किए थे 400। फिर ये 400 यहाँ जाएगा, 400 का 5% 20, फिर 20 यहाँ जाएगा, 20 का 5% 1। आपको ये हो गया, देखिए मैं गोला किया हूँ, इसके ध्यान से देखिए। तो मतलब आप मिश्र धन पे करने का अर्थ 8000 का 5% 400, फिर 400 का 5% 20, फिर 20 का 5% 1। तो आपको 420 और 1 आ गया। इसको मिटा देते हैं, 420 और 1 कैसे समझ में आ गया होगा, देखिए 8 ये। अब इसको हम लिख देंगे 420 1। ध्यान से देखिए 420 1, ठीक है। अब इसको ये गुणा कर दीजिए, इसमें ये गुणा है 400 1200 20 3 60 और 1 1 कम 1, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया, पहला मूलधन को इंडिकेट करता है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, मूलधन की केवल जरूरत मिश्र धन के लिए होती है, जोड़ने के लिए। पहले के बाद जो दूसरा रहता है ये साई के सिंपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, और इसके बाद जो बचता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर बताता है। पहला मूलधन, दूसरा एसआई। अंतर अगर पूछे तो क्या होगा इसमें बताइए, अंतर क्या होगा, पहला मूलधन, दूसरा आपका क्या आ गया साधारण ब्याज, इसके बाद जो भी बचता, क्या बचा, यह बचा और ये बचा, इन दोनों का मान 60 और 61। तो आप कह सकते अंतर अगर पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछे तो आप अंतर 61। अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो जोड़ दीजिए 1261 चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर पूछे तो ये 1200 हटा दीजिए 61। ये इसके बाद वाला, पहला मूलधन, दूसरा साधारण ब्याज, और इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद का जितना भी मान रहेगा हम अंतर को करें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, और इस पे भी आप रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये कठिन होता है, इसका प्रयोग आप कम से कम करेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। हम और एक सवाल बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसमें 5 साल दिया, 20,000 का 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर 5 वर्ष में पूछा है। 5 वर्ष में पूछा तो आप इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। 5 वर्ष में पूछा है तो आप ये देखते हैं 1 2 1, इस तरह से आप 5 साल पे जब आएंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए 5 वर्ष का ये, 5 वर्ष का ये, ठीक है। आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो 2 का कैसे याद है, बीच में 2 रखिए, 1 1 रख दीजिए, 2 का हो जाएगा, 2 से 3 का निकाल लेंगे, 3 से 4 का, 4 से 5 का, 5 से 6 का, 6 का, 7 से 8 का, 8 के 9। मैंने बताया इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के लास्ट में 1 1, इसको जोड़ दीजिए। जैसे
आप निकाल देंगे। अभी आपको मैंने 5 साल का ये है, अब याद नहीं आपको करना है, 2 साल का याद है, उसके अनुसार कोई भी निकाल सकते हैं। 5 वर्ष का हमने लिख देंगे, 5 साल का क्या है, 1 5 10 10 5 1, 5 साल तो 6 डिजिट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 है। इसकी उपयोगिता पहले की उपयोगिता ज़्यादा नहीं होती। ये मूलधन को इंडिकेट करता, मूलधन हमारा कितना है, 20,000 रुपीज़, 20,000। इसकी केवल मिश्रधन ज्ञात है तब जोड़ते हैं, कुछ नहीं। अब ये वाला किसको इंडिकेट करता है, दूसरा वाला, सब में पहला वाला मूलधन, दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, और इसके बाद जितना भी बचता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर को इंडिकेट करता है। चलिए आप देखिए समझिए, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए, 20,000 का 10% से, 20,000 का 10% से निकालिए, पहले ये इस पे निकालिए, अभी निकालिए 20,000 का 10%, 10/100, 2,000, ये आ गया। फिर 2,000 का 10% मतलब 10% मतलब 10, यहाँ पे आप इसका मतलब मूलधन पे 10%, फिर ब्याज, फिर इसका 2,000 का, 2,000 का 10% 200, फिर 200 इसी कर लगाएंगे, 200 का 10% 20, 20 का 10% 2, 2 का 10% 0.2, ये आपको निकाल लेंगे, आप निकालिएगा तो 20,000 का आ जाएगा। 20,000 का 10%, पहले पे नहीं रखते हैं, दूसरे से रखते हैं पहला, इसलिए आपके ज़्यादातर बुकों में पहला नहीं दिया रहता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। 20,000 का 10% 2,000, फिर 2,000 का 10% 200, 200 का 10% 20, 20 का 10% 2, 2 का 10% 0.2, ये निकाल लेंगे। 10% इसका निकाल, पहले का निकाल लेते हैं, फिर इसका इसका, फिर इसी का इसका, फिर इसका इसका, इसका इसका, इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लिए, आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए, सब में गुणा कर दिए, 5 गुणे 2,000 10,000, कैसे है 20,000 का 10, ये निकाल लेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, 5,000 गुणे 2,000 10,000, 10 गुणे 20 2,000, 10 गुणे 20, ठीक है 200, फिर 5 गुणे 2 10, 0.2 गुणे 1 0.2, इस तरह आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर आप या पहले को छोड़ के, पहला तो मूलधन, पहले को तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका, जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 10,000 12,000 12,200 12,210 और 0.2 12,210.2, ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा। अगर अंतर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर पूछे तो अंतर कितना आएगा, मतलब डिफरेंसेस क्या है, मैंने पहला मूलधन होता है, दूसरा साधारण ब्याज होता है, इसके बाद जो बचता अंतर, मतलब ये यहाँ से देखिए, पहला तो मूलधन होता है, दूसरा साधारण ब्याज होगा, इसके बाद बचता क्या है, ये बचता है, ये 4 बचते हैं, चारों का योग कर लेंगे। 4 कहाँ से शुरू होता है, 4 देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये इसका योग कर लीजिए, 2,000 + 200 + 10 + 0.2 बराबर 2,210.2, ये अंतर आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 5 साल का, ठीक है। या चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ जाएगा। अब पहला साधारण ब्याज होता है, इसमें से 10,000 घटा देंगे तो 2,210। हमारे कहने के मतलब चाहे जो भी ये चार्ट बना, पहला मूलधन को इंडिकेट करता है, दूसरा साधारण ब्याज को इंडिकेट करता है, और इसके बाद जो बचता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इंडिकेट करता है, या पूरे को ले लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा और इस साधारण ब्याज को घटा देंगे तो ये देखिए साधारण ब्याज है, ये केवल साधारण ब्याज है। 20,000 का 10% से 5 साल का साधारण ब्याज 10,000 और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से यहाँ तक योग कर देंगे 12,210 और साधारण ब्याज 10,000 इसमें से घटा देंगे 2,210.2, या इसको हटा देंगे, इसके बाद जो बचेगा ये साधारण ब्याज आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको प्रॉब्लम है, नया एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, रोको थोड़ा, हाँ एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। 32,000 का 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 4 वर्ष के लिए पूछा है तो आप 2 वर्ष का जानते हैं, इसको जोड़ के 3 के से जोड़ के 4 निकाल देंगे। 4 का क्या आया है, 1 4 6 4 1, ये 4 वर्ष का आया है, ठीक है। आपके एग्जामों में 2 और 3 पूछता है मैक्सिमम, कभी कभी 2011 में आया हुआ है, तो आप 4 का इस तरह से आप 2 से 3 निकालेंगे, 3 से 4। पहला तो मूलधन वाला होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर, मूलधन कितना है 32,000। दूसरे से क्या निकालते हैं, 32,000 का 10%, किसी चीज़ का 10% 1 पॉइंट कम हो जाता है, अगर 0 है तो 0 हट जाएगा, अगर कोई संख्या तो पॉइंट लग जाएगा। तो 32,000 का 10% 3200, फिर 3200 का 10% 320, फिर 320 का 10% 32, फिर 32 का 10% 3.2। 32,000 का 10%
यहाँ दशमलव लग जाएगा 3200, फिर 3200 का 10%, एक जीरो हट जाएगा 320, फिर 320 का 10%, एक जीरो हट जाएगा 32, फिर 32 का 10%, इसमें जीरो नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा 0.2, मतलब 10%, मतलब एक पॉइंट में किसी संख्या के इधर से एक पॉइंट पे दशमलव लग जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा है, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, इसका गुणा कर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर इसका गुणा कर दीजिए 3.2, ठीक है। तो पहला तो मूलधन होता है पूरा, यहाँ ये वाला होता है एसआई, और यहाँ से इसके बाद किसी में भी इसके बाद जो बचता है एसआई और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर, मतलब ये मूलधन, ये एसआई और इसके बाद अंतर पूछा है तो अंतर इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 1920, 128 और 3.2 जोड़ दीजिए, 2 8 3 11, 2 2 4 1 5 0 2, 2051 रुपया 20 पैसे, 0.2, ये अंतर आ जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो पूरा यहाँ से 12,800 इसमें जोड़ देंगे, तो 12,800 में 2051 जोड़ देंगे, 0.2 1 5 8 4 1, 14,851 14,851.2 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और अंतर पूछे तो पहला मूलधन, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद जो बचता है ये अंतर कितना आ जाएगा, 2051 रुपया 20 पैसा अंतर आ जाएगा। सवाल लग गए। इस तरह से आप और प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी तो बताई जाएगी। इस तरह चाहे जितने 9 वर्ष का निकालना है, 10 वर्ष का निकालना है, 11 वर्ष का निकालना, 12 13, ये किसी के लिए लागू होता है, लेकिन एग्जामों में आपके 2 और 3 ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसके बाद 4 और 5 वर्ष का बहुत कम पूछा जाता है। 6 7 8 तो बहुत एडवांस में, कभी कभी किसी एग्जामों में एसएससी एडवांस में आपको पूछ दिया जाता है। इसलिए आप इसको याद प्रैक्टिस कर लेंगे, ये याद कर लेंगे, इसकी सहायता से आप निकाल लेंगे। इसकी सहायता से आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा। जैसे आप एक सूत्र होता मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय, उससे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल के आप घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। लेकिन इसकी सहायता से आप पहला मूलधन और उसके बाद जो बचता है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे को निकाल देंगे, तो उसके बाद जितनी चीज़ें बचती हैं वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये गुणा है, इसमें जो निकल के गुणा हो जाता है। इस तरह आपके 3-4 एग्जाम्पल हो गए हैं, आपको इससे समझ में आ गया होगा। और आप प्रैक्टिस करिए। और भी मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स 2 और 3 के लिए, 2 और 3 वर्ष के लिए तो आप सिंपल मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद कठिनाई जब बढ़ती जाती है तो आपके लिए ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, ओके।